इससे क्या होगा? गलतफहमियां और बढ़ेंगी। आपको ये गलतफहमी लगती है? ऐसा करना मामला फहमी कहलाता है माजिद भाई। उसने साफ साफ इनकार किया है मुझे अपनाने से। सारी दुनिया गवाह है और सारी सूरत हाल जानने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि गलतफहमियां बढ़ जाएंगी। कैसे घटाएंगे इन गलतफहमियों को? सब कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा माजिद भाई। आप प्लीज समझने की कोशिश करें। आप समझने की कोशिश करें ज़ैनुल आबिदीन साहब। उस मासूम बच्ची के बारे में सोचने की कोशिश करो, जिसकी वो हस्ती जो उसके हर ताल्लुक से ज्यादा अहम थी, उसके सामने दम तोड़ रही थी। उसकी दादी, जिसके माँ बाप, रिश्तेदार, बहन भाई, उस्ताद सब कुछ थी, उसे छोड़कर जा रही थी। उसकी कायनात लुट रही थी उसके सामने। और कोई उसे आकर कहे कि खुशियां मना ले, नए रिश्ते जोड़ ले। हाँ, मैं समझता था कि तुम अपने बाप की परछाई हो। उनकी समझदारी, मामला फहमी, हुस्न इखलाक, दरगुजर का मैं आशिक था ना। ये खूबियां तुम में भी मौजूद हैं, लेकिन सिवाय सूरत के कुछ नहीं लिया तुमने उनसे। एक नक्श भी नहीं है उनकी सीरत का तुम्हारी सीरत पर। और मत लगाया करो उनका नाम अपने नाम के साथ। तुम कुलसूम बानो के बेटे हो, उस कुलसूम बानो के जो कल रात ही अजाब ढाकर आई है उस मासूम बच्ची पर। और अब एक और कहर ढाने जा रही है वो। वो जड़ाऊ मीना का सेट था ना 3 तोले का सोने का, वो भी लिखो। जी अम्मी जान, 3 अंगूठियां, 3 लॉकेट सेट और 1 जड़ाऊ सेट। और हाँ वो हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट, वो भी लिखो। अरे ये जो लेकर आई थी उनके लिए तोहफे, वो भी तो लिखो। बरी का सामान और कोई ज्वेलरी वगैरह? नहीं, उसकी तो लिस्ट बनाई थी ना हमने। अब मेरे पर्स में पड़ी होगी, देखो जरा निकालो। जी। और भी देख लो बेटा, कुछ रह ना जाए। अम्मी जान, वो गुलाबी नगीनों वाला एक कंगन जो ईद पे दिया था वो भी है। हाँ लिखो बतूल, वो भी लिखो। लो जैन भाई भी आ गए, इनसे भी पूछ लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया। ये देखिए जैन भाई, दिखाओ इसे, जरूरी है। अरे ये क्या कर रहे हो? नहीं चाहिए कुछ भी। आप में से कोई भी वहां नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा कोई वहां? मैं तो एक पाई वसूल करूंगी उन धोखेबाजों से। और अगर किसी ने मेरी नाफरमानी की तो मेरा मरा बाबू देखेगा। एक दाना नहीं जाएगा मेरे हलक के नीचे, एक कतरा नहीं पीऊंगी पानी का, जब तक उन लोगों से अपनी बेइज्जती का बदला ना ले लूं मैं वापस। अरे कोई हराम कमाल है क्या? खून पसीने की कमाई है मेरे बेटे की, क्यों छोड़ूं? पहले ही बहुत बड़ा तमाशा हो चुका है अम्मी, आप इन चीजों का करेंगी क्या? अपनी बहू को पहनाऊंगी सब कुछ, जो इन चीजों की हकदार हो, जो इसके काबिल हो। क्या चाहती हैं आप अम्मी? एक टोकरी में यह सारा सामान भर के मैं लोगों के दरवाजे खटखटाता फिरूं, उनके आगे हाथ फैलाकर उनसे यह पूछूं कि है कोई जो अपनी बेटी का रिश्ता मुझे सौंपेगा? कोई ऐसी लड़की है जो ऐन निकाह के वक्त शादी से इनकार नहीं करेगी, जो मुझे अपना शौहर कबूल करेगी? अरे 10
10 और लड़कियां मिल जाएंगी। ये तुम्हारी उस रूना से 1000 दर्जे बेहतर। जहन बेटा, देखना मैं तुम्हारे लिए कैसी अच्छी लड़की तलाश करूंगी, मगर पहले जितने अरमानों से मैंने रूना के लिए भरी तैयार की थी ना, अरे उन बेइज्जतों से वो तो वापस ले लूं। चलो लड़कियों मेरे साथ। अम्मी जान अभी? हाँ तो और क्या, हाँ कपड़े बदल के ही तो मैं वो लिस्ट बनवा रही थी। जाओ मेरा बुर्का लेकर आओ। इस तरह तो आप वहां जाकर जब मशवरा मांगा जाए ना तब देना। अब्बा मरहूम के इंतकाल के बाद एक शोहर का ही तो आसरा था मेरे पास। जब वो ना रहे तो फिर बेवा का कौन? अरे सगा बेटा जब निगाहें फेर के खड़ा हो गया तो फिर दामाद को मेरी इज्जत बेइज्जती से क्या? और तुम लोगों में से जिसे मेरी परवाह नहीं है वो बेशक ना आए मेरे साथ।